बाकी आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने ड्राइंग सेटअप से, बिकॉज आज मुझे एक बहुत ही बड़ा सा चैलेंज को पार करना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आप लोग को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे मैं लगभग 1.5 से 2 साल बाद आया हूँ, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उस वाले व्लॉग में मैंने आप लोग से बोला था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे मेरे 8 वीडियोस की तरह ही डेली कंटेंट अपलोड किया करूंगा। बट क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतना अच्छा फोन नहीं था और नहीं इतना अच्छा कुछ सेटअप था, इसी की वजह से मैं इस वाले यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और उस वाले चैनल पे अराउंड 6 से 7 ही वीडियोज है अभी भी, और ये शायद 8th वीडियो होगा। और जिन भी लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग देखे उनको पता होगा कि मैं उस टाइम पे 11th-12th में था, और अब मेरे 12th कंप्लीट हो जाने के बाद मैं फुल टाइम का यूट्यूब कर रहा हूँ, और लगभग 2-2.5 साल के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पे अराउंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है। एंड होपफुली इस मंथ के एंड तक वो कंप्लीट हो जाए। और रिसेंटली कल ही शायद मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे इस वाले ब्लॉगिंग चैनल पे कंटेंट अपलोड करना चाहिए। तो उस पोल के अंदर बिना 90 से 95% लोगों ने इंटरेस्टेड चॉइस किया था। तो मुझे लग रहा है भाई, मेरी सारी ऑडियंस अगर मुझे देखना चाहती है तो जरूर से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और मैंने कुछ ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है वैसे, बट जहाँ पर मैं मेरे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाता हूँ, या फिर मेरे जो भी बिहाइंड द सीन्स होते हैं एक आर्टिस्ट लाइफ के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज से मैं वही स्टार्ट करूँगा, मिनी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इस तरीके के लॉन्ग फॉर्म में। सो देखेंगे किस तरीके के इस पूरी जर्नी को रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने ड्राइंग सेटअप से, बिकॉज आज मुझे एक बहुत ही बड़ा सा चैलेंज को पार करना है। बिकॉज रिसेंटली आप लोग को पता होगा, मैं अपने आर्ट चैनल के लिए कुछ ड्राइंग्स बना रहा हूँ, जो कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एंड श्री कृष्ण जयंती स्पेशल बना रहा हूँ। बट इस साल बहुत ही बड़ा चैलेंज आ पड़ा है, बिकॉज 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे एंड श्री कृष्ण जयंती 15 अगस्त को ही है। तो दोनों पोर्ट्रेट्स को मुझे एक साथ कंप्लीट करना है। बाकी फिलहाल एक्चुअली मैं श्री कृष्ण जयंती के लिए ये वाला पेंटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसका वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बट यहाँ पे मुझे इस वाली ड्राइंग को भी कंप्लीट करना है, जिसके आउटलाइन को मैं अभी अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये मुझे बहुत ही बड़ा चैलेंज मिला है। एंड आज के इस ब्लॉग में आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से मैं 24 आवर्स पूरा ड्राइंग करता हूँ, और नाइट काम करता हूँ। बेसिकली इस ड्राइंग को मुझे आज कम से कम आधा या फिर फुल तो कंप्लीट करना ही है, बिकॉज अभी बस मेरे हाथ में बस 2 दिन है, और इसके अंदर मुझे एडिटिंग अपलोड भी करना है। सो चलो अभी देखते हैं इसे किस तरीके से स्टार्ट करना है। बाकी फिलहाल अब बज रहे सुबह के 10, और मैं अभी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, और अब मेरे पास चैलेंज है कि मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करूँ। बाकी अभी 10 बजे, तो बस देखते हैं अभी कितने टाइम तक मैं इसे कंटिन्यू कर पाता हूँ। ओके, तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, और कुछ इतना कंप्लीट हो पाया है 2 घंटों में। बाकी मैं यहाँ पे अब एक एक फेस के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, पूरे ड्राइंग को मैं एक साथ कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हर एक पार्ट के ऊपर काम करना ना और भी ज्यादा इजी हो रहा है मेरे लिए। ओके, तो गाइस अभी फेस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज इसका जो रेफरेंस इमेज था ना, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है ना, जो भी तिरंगा वाला बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। और इसको ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी टाइम बस 12:30 ही हुआ है, तो यहाँ पे वही कंप्लीट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। और जो भी मुझे पता है, मेरी सारी ऑडियंस जो है मेरे आर्ट चैनल्स है, इसलिए उन लोगों को पता होगा कि मैं अपने हर एक पोर्ट्रेट के अंदर एक पार्ट पार्ट वाइज कंप्लीट करते जाता हूँ। बट इस पोर्ट्रेट के अंदर मैं थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, सो मैं पूरे पोर्ट्रेट को एज ए बेस लेयर कंप्लीट करूंगा, और फिर हर एक पार्ट के ऊपर डिटेल तरीके से कंप्लीट करते जाऊंगा। तो चलो अभी इस बैकग्राउंड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो गाइस अभी ड्राइंग से ब्रेक लेने का टाइम फाइनली आ चुका है, बिकॉज अभी 1:30 बज चुका है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 2 से 2.5 घंटे इसके ऊपर अच्छे से काम किया। और जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अच्छे से हर एक बैकग्राउंड को अलग अलग कंप्लीट किया है, और ड्राइंग कुछ इतना कंप्लीट हो पाया है। और अभी हर एक पार्ट में डिटेलिंग वगैरह अभी भी बाकी है, बस मैंने जो भी बेस लेयर है वो कंप्लीट कर लिया है। बट फिर भी मेरे बाकी के पोर्ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ये काफी जल्दी हो पाया। बाकी फिलहाल सबसे पहले तो ब्रेक लेके खाना खा लेते हैं। सो गाइस फिलहाल मौसम भी बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है, अभी मैं बाहर आया हूँ, और पता नहीं कब जल्दी से बारिश आ जाए और ये अच्छा मौसम हो जाए, बिकॉज इस टाइम में ना काफी ज्यादा बोर भी होता है और काम करने का मन भी नहीं करता। बाकी अगर हम टेरेस पे जाते हैं और भी अच्छा लगेगा, पर सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ और फिर थोड़ा सा घूमने चलेंगे ऊपर। फिलहाल मैं यहाँ पे खाना ले आया हूँ, तो सबसे पहले खाना खाते हैं और फिर चलते घूमने।
सो गाइस फाइनली खाना वगैरह खा के मैं यहाँ पे ऊपर टेरेस पे आ चुका हूँ ऐसे ही टहलने। और एक्चुअली अभी दिन के 4 बज रहे हैं बिकॉज मैं खाना वगैरह खा के थोड़ी देर सो गया था। और अभी बाहर आके देखा तो मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा था और हल्की हल्की से बारिश भी आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं जल्दी से ऊपर टेरेस पे आ गया बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। और इस मौसम में ऐसे ही टहलने में ना अलग ही मज़ा आता है। और गाइस क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास कोई टाइम पास नहीं है सिवाय फ़ोन या फिर काम के। तो यहाँ पे मेरे दोनों काम हो चुके हैं। मैं बहुत देर तक सीरीज भी देख रहा था और काम भी हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। और इस मौसम में ऐसे टेरेस पे घूमने में अलग ही मज़ा आता है। और गाइस हमारे घर के टेरेस के ऊपर से ना सारी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली है, इसलिए देखने में या फिर चलने में ऊपर बहुत ही मज़ा आता है। मतलब एक्चुअली ये जो आप 3 पेड़ देख सकते हो ना, ये बेसिकली हमारे ही है। और ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख सकते हो, वो पेड़ एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगाए गए हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे आप बहुत सारी हरियाली देख सकते हो। तो ऊपर इस सीजन में आने में अलग ही मज़ा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी देर टहल रहा हूँ। सो गाइस दिस इज नेक्स्ट डे और कल रात में सो गया था बिकॉज मैं पूरा थक चुका था दिन भर काम करके। और एक्चुअली आज मैं इस ड्राइंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। बट इससे पहले ना मुझे श्री कृष्ण जी के इस वाले पेंटिंग के ऊपर सबसे पहले तो वार्निश करना है। बट मेरे पास वार्निश खत्म हो चुका है और सबसे पहले तो मेरे पास ये फिक्सेटिव था, बट मैंने इसे बहुत सारे ड्राइंग के ऊपर यूज किया है। मेनली जब मैंने ये सेटअप बिल्ड किया तब सारे पोर्ट्रेट्स को मैंने फिक्सेटिव किया था। तो ये फाइनली खत्म हो चुका है और वैसे भी मैं इसके ऊपर वार्निश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं और वार्निश बाय करते हैं बिकॉज भाई वार्निश बहुत सारे पोर्ट्रेट्स के ऊपर लगाना बाकी है, बहुत सारे एक्रिलिक पेंटिंग्स के ऊपर लगाना बाकी है। तो सबसे पहले वो ले आते हैं और सबसे पहले इसे फिक्सेटिव करते हैं। कलर पेंसिल आना लिक्विड आहे पाच स्क्वेअर अशी स्क्वेअर बॉटल आहे, अशी स्क्वेअर बॉटल आहे। हा तुम्हाला फोटो दाखवतो। पॅकिंगला एवढं काही नाही फरक पडत, सील राहत त्याच्यामुळे तेच आहे ॲक्रिलिक स्प्रे ती वॉर्निश आहे ना मग हा मँगो ऑरेंज आपली पाहिजे होता। हा येल्लो आणि हा रेड मिक्स करून हा बनवतो। ते नीड इरेझर आहे का डॉम्सचा असं क्ले इरेझर? हेच हां ह्या दाखव 3 दे। टाका थोड़ा। तो ये अभी सामान वगैरह लेके आ चुका हूँ, तो चलो अभी जल्दी से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बाय किया। सो गाइज अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या टोटली बाय किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रांडिंग आप देख सकते हो। तो बेसिकली मैं हमेशा ही सब कुछ ऑनलाइन ही बाय करता हूँ, बट जब भी मुझे कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी पड़ती है तो मैं इसी शॉप से लेता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे बस यही एक शॉप है या फिर एक दो और शॉप है जिनसे मैं ये कुछ मटेरियल्स लेता हूँ, बट हमेशा मैं इसी से लेता हूँ। तो चलो एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या बाय किया है। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वार्निश लेके आया हूँ और यहाँ पे एक स्प्रे वार्निश मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे सबसे पहले लिक्विड वार्निश चाहता था बट उनके पास था नहीं। और जैसे कि आपने व्लॉग में देखा वहाँ पे बस कुछ और ही वो दिखा रहे थे तो मैंने वो नहीं लाया। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स लाई है जो कि मेरी ख़त्म हो चुकी थी और इस वाले ड्राइंग में भी ये यूज़ होने वाली है, तो ध्यान से वो याद आ गया। और नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये नीड इरेजर। एक्चुअली ये मुझे एक ब्रांड की तरफ से मिला था बट वो ना ख़राब निकल गया,
तो मैंने ये वाला दूसरा बाय कर लिया जो कि फाइबर कैस्टल का है। बाकी मैं यूज़ करते रहता हूँ, जो भी मेरे आर्ट चैनल के ऑडियंस उनको पता होगा। बाकी लास्ट टाइम का जो था ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा पत्थर हो चुका है। मतलब ये एक्चुअली मुझे एक ब्रांड की तरफ से मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये पूरा ख़राब हो चुका है। फर्स्ट टाइम में ही जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तभी इसकी पूरी हालत बेकार हो चुकी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बेकार। ऐसे ही साइड में पड़े रहने दिए। बाकी बस यही कुछ मटेरियल्स थे जो कि मैंने बाय किया, अराउंड 3 से 4 मटेरियल्स है, और कुछ बाकी का सामान था जो कि आप लोगों ने देखा मैं शॉप से ले आया। तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं यहाँ से, बिकॉज़ ये खाली हो चुका है। तो इसे साइड में रख देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मैं ऐसे डेकोरेशन के लिए रखता हूँ, बट यहाँ पे ना मेरे टेबल के ऊपर जगह ही नहीं है बिल्कुल। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो पता नहीं कहाँ रख दूँ, यही रख देता हूँ। तो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:30, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और अब मुझे ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज कल मैंने इसी टाइम पे इसे इतना कंप्लीट कर दिया था और दिन भर मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी अभी फिलहाल इसे कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, और मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे ना डिटेलिंग वगैरह बहुत है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो चलो अभी देखते हैं, एक करके इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। गाइस अभी फाइनली कुछ इतना कंप्लीट हो पाया है, मतलब इसके ऊपर अभी भी डिटेलिंग और फाइनल टचिंग बाकी है, और अभी मैंने इसके ऊपर 2-2.5 घंटे अच्छे से काम किया, और अभी भी इसके ऊपर 1-1.5 घंटा काम बाकी है। और अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2, और अब मैं इससे थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे खाना वगैरह खाना है, और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। चलना, वेलकम। This is 2024 GT 650 with red roster. सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल मैं मार्केट से फिक्सेटिव स्प्रे लेके आया हूँ, और ये 3rd डे है, तो इसके ऊपर मैं आज फिक्सेटिव करने वाला हूँ, बिकॉज आज है श्री कृष्ण जयंती, और इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, सो जरूर से जाके देख लेना। तो इसके ऊपर फिक्सेटिव करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसे खुली जगह पे इसे लेके आया हूँ, बिकॉज फिक्सेटिव करने के लिए आपको हमेशा ही कुछ प्रिकॉशंस को लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अभी इसे जल्दी से फिक्सेटिव करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप फिक्सेटिव करने के लिए आप इसके अपने नॉर्मल रूम में भी कर सकते हो, बट रूम में फिक्सेटिव करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जब भी रूम में फिक्सेटिव करो तो आपको मास्क वगैरह लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल होता है, और ये बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे बच्चों से दूर ही रखना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऊपर टेरेस पे आ चुका हूँ श्री कृष्ण जी के पेंटिंग को लेके, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा दिया हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसके ऊपर फिक्सेटिव करने वाला हूँ। और जब आप इस तरीके के खुली जगह पे फिक्सेटिव करते हो तो आपको मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो लगा भी सकते हो प्रिकॉशंस लेने के लिए। पहले हमें फिक्सेटिव करने के लिए इसे अच्छे से शेक करना होगा, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब हम इसके ऊपर फिक्सेटिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो अभी इसके ऊपर मैं फिक्सेटिव करता हूँ। ओके सो गाइस, कुछ इस तरीके से फिक्सेटिव हो जाने के बाद फिर देर आप इसे सूखने के लिए रख सकते हो, और एक्चुअली ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रख सकते हो। और यहाँ पे आप देखना फिक्सेटिव करने के बाद इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुल शाइन आ चुका है, और ये नॉर्मल लाइट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और नेचुरल लाइट में तो और भी ज़्यादा बढ़िया। बाकी आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरीके से अपने हर एक पोर्ट्रेट के ऊपर फिक्सेटिव कर सकते हो। हे गाइस, फाइनली दिस इज डे 3, और फाइनली मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मैंने उसे अपलोड भी कर दिया। बाकी फिलहाल है रक्षाबंधन, और मैं और मेरी बहन आ गए थे ऊपर फोटोशूट करने के लिए। बाकी फोटोशूट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बाकी फिलहाल मैं आज के इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आगे भी आने वाले हैं, इसलिए मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिसिंग, बी इम्प्रूव्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।